देवरिया जनपद के मधवापुर गांव में आग लगने के बाद पूरा परिवार मानो बिखर सा गया है। गरीब का पूरा जिंदगी खत्म हो गई। आप तो जानते हैं कि परिवार एक घर बनाने में कितना समय लगता है, वो भी जब परिवार में आर्थिक स्थिति सही ना हो। मैं मौजूद हूँ देवरिया जनपद के मधवापुर गांव में, उसी घर पे हूँ जहां कल आग लगी थी और आग की वजह से घर में सारा सामान जल गया। यहाँ तक कि ये पीड़ित बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग शाम के वक्त से अभी तक खाना नहीं खाया, इनके घर में खाना नहीं बना क्योंकि घर में कुछ बचा ही नहीं है। इन्हीं से मैं बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा इधर आ जाओ। क्या नाम है? संजना साहनी। आग कैसे लगी? गैस से। कब लगी थी आग? शाम को खाना बना रहे थे। खाना बनाने जा रही थी। हाँ। क्या क्या नुकसान हुआ? गेहूं, चाउर, धान और सोलर, बैटरी, साइकिल, मुर्गा मुर्गी, सब चौकी, खटिया उटिया, सब कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। सुबह शाम कल से आप लोग खाना खाए नहीं खाए? खाना भी नहीं खाए। देखिए ये वही दर्द समझ सकता है। ये तो आपके पापा क्या करते हैं? मछली मारते हैं। मछली मार के जीवन यापन करते थे। हाँ। वो अभी जाल भी जल गया। जाल भी जल गया। हाँ। हाँ। और कोई घर है कि बस यही है? यही है बस। ये दर्द आप समझ सकते हैं। लोग कहते हैं कि चोर चोरी करता है तो कुछ बच जाता है और आग जब लगती है तो कुछ नहीं बचता है। शायद ये जिसने भी कहा है ये सच ही कहा है, क्योंकि इस परिवार में, इस घर में कुछ नहीं बचा है। क्या नाम है आपका? रामोद साहनी। साहनी जी, ये बताइए कि कैसे आग लगी, क्या वजह था? ये लड़की आई थी, सिलेंडर सब्जी लेकर के जो है कि खोली और तुरंत जो है कि उधर दो भैंस हैं, उधर धुआं हुआ था, समझ नहीं पाई, लीकेज हो गया था और उधर से आग करके आग पकड़ लिया। तब हम दरवाजे पर थे, द्वार पर, तो बोली तो सिलेंडर पकड़ के घींचते घींचते वहाँ लेकर किसी तरह से पहुँचा। तब तक ले पूरा ऊपर का धर दिया, थोड़ा नीचा ही है। जब पकड़ लिया पूरा नीचे से तो हम इसको बोला कि बेटी तू उधर से भाग जाता, टाट फान के किसी तरह से भगी और हम इधर जो है कि दो बकरियां किसी तरह से बचाए। फिर इधर से गए तो उधर बाकी सब कुछ जल गया, कुछ बचा नहीं है। कुछ नहीं बचा है। आपके सामने है, कोई भी आएगा तो देखेगा। 8-10 हजार का जो है कि लकड़ी लेकर चिरवाए थे नाव बनवाने के लिए, वो भी जल गया है। 40-50 हजार का जाल था वहाँ, देखिए वो जल गया है। इधर जल गया है, इधर जाल था, तीन साइकिल थी, 2 ड्रम वो था, इधर 2 डेहरी में। पैसा वैसा भी था कुछ? हाँ, पैसा 1 लाख रुपया था। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए क्यों रखे थे? तो ये घर बनवाने के लिए ईंटा गिराया है ना, तो सोचे कि भाई गिट्टी एक बार चला, सामने वाला जो ईंटा रखा आप ही गिरवाए घर बनवाने के लिए रखे थे। तो सोचे कि जब भाई एक बार 1 लाख का जो है कि गिट्टी गिर जाएगा तो फिर बाद में बलुए का इंतजाम करके और एक करके अपन दोस्त हित मित्र लोग हैं उनसे ले दे करके इसी तरह से घर बनवा देंगे। टाट मड़ी से जो है कि हमारा वंचित हो जाएगा। तब तक आग लग गई। तब तक ले जो है कि ऐसा ही हो गया। कई बार हमने देखा जाता है कि जब कोई राजनीति की मुद्दा होता है तो कई सारे बिरादरी के लोग आ जाते हैं। अलग अलग कुशवाहा के अलग समाज होती है, ब्राह्मण महासभा, यादव महासभा, जैसे तमाम सभा के लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ जब गरीब की किसी की मदद करनी है तो कोई सभा नहीं आती है। मैं कहूँगा अगर आपके अंदर जमीर जिंदा है तो इन्हें मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये मछुआरे समाज के हैं, मछली मार के अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ तक कि थोड़ा सा देखिए नीचे, ये सब बच्चों के पढ़ने वाले जो कापी किताब है सब कुछ जल गया। और क्या क्या जला उसके बाद मैं और भी बच्चों से बात करूँगा। ये कपड़ा है, ये गैस है, इसमें बताया जा रहा है कि गेहूं था, अनाज था। और देखिए आज बारिश हो रही थी। एक तस्वीर हमने देखा, हमें वीडियो भेजा गया, आप वो तस्वीर देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाए, क्योंकि इस परिवार को सर छिपाने तक का जगह नहीं है। बारिश आने के बाद ये जो तिरपाल देख रहे हैं इसी में ये लोग छिपे हुए थे, बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे। और जो गेहूं थोड़ा सा जो तो जल गया है, लेकिन इसे भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या जो महिला समाज के लोग हैं, साहनी समाज के लोग हैं, अब आगे आते हैं, इस पीड़ित परिवार की मदद करते हैं, या कोई भी समाज के लोग हैं या समाज सेवी हैं या नेता हैं, कितनी इस परिवार की मदद करते हैं, ये चीज़ तो देखनी होगी। वहीं मैं बात करूं तो देखिए इसी गांव के सदस्य हैं। क्या कैसे था ये परिवार, क्या था? अरे मधवापुर में हमारे सबसे गरीब व्यक्ति थे इन लोगों ने, और गांव ही के सहयोग मदद से इन लोगों का ये मकान बना था। गांव के सहयोग से ही बना? सहयोग से ही बना था।
हम लोगों ने, गांव के लोगों ने, कुछ अपने रिश्तेदार लोगों ने कुछ मदद किया था, उससे बना था। इसी के आधार पे लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसी में अचानक ये दुर्घटना घट गई है। और आग लगने से ये वजह, कितने गांव के लोग भी उसमें क्षतिग्रस्त हुए, किनको कट गया है, किसी का फट गया, कुछ लोग बुझाने में कुछ आदमी को जल गए हैं। ये सब लेते हुए हम लोग बहुत मेहनत किए, बहुत कोशिश किए बचाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं बच पाया। आग पकड़ने से पूरा इनका जल चुका है, केवल शरीर के अलावा कुछ नहीं बचा इनका। अच्छा, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान है, जैसे तमाम लोग है, वो लोग आए कि नहीं, मदद कुछ नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आए। वर्तमान में जब रात में हम लोग एसओ साहब से फ़ोन करवाए, आए मौके पर, हम खुद फ़ोन किए प्रशासन को, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए, सबको बुलाए। लास्ट में जल जाने के बाद सब लोग आए। लास्ट में उसके बाद हमने एसओ साहब से फ़ोन करवाए प्रधान जी को, तो लास्ट में आए, देखे हैं, देख हो करके अपना जो आया वो आश्वासन दे करके चले गए। वर्तमान में पूर्व जो प्रधान है वो लोग भी, चाहे गांव का और प्रतिनिधि लोग, अभी तक कोई मदद करने के लिए कोई नहीं आया। आग बुझाने के टाइम पे गांव के लोग, परिजन लोग सब आए और आग को बुझाए। देखिए, इस घर केवल मिट्टी का ही घर बना हुआ है और जो घास फूस होता है, यानी जो मूज होता है, उसी का घर था और जल गया है। इनका कहना है कि ये लोग नदी में मछली मारते थे, फिर उसी से अपने घर की रोजी रोटी चलाते थे। और एक बच्ची, इधर आ जाओगी, क्या नाम है तुम्हारा? वसुंधरा साहनी। ये तुम यही थी, घर इसी घर के हो? इसी घर के नहीं, हमारे घर बगल में है। हाँ। जब आग लगा तो हम लोग तुरंत आए, तो ये टूनी पर चढ़कर कूद गई यहाँ से। और वहाँ पे भैंसे थी, 2 भैंसे, तो वो भी उनको खोलकर हम लोग उधर लेकर गए, टाट तोड़कर। इधर सब जल गया था, तो बचाने के चक्कर में किन्हीं को घाव लग गया, किस लोग का, और हम जितना हुआ हम लोग किए, पर कुछ बच नहीं सका। ठीक है, देखिए ये सब कुछ जल चुका है। इधर एक मुर्गा भी है, वो अभी जल चुका है। और आप सोच सकते हैं किस तरह से परिवार पीड़ित है, इनकी कितनी मदद की ज़रूरत है। हमें लगता है कि अब इस ग्राम पंचायत के लोगों को आगे आना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अब इनका जो आशियाना था, जो घर था, वो नहीं बचा। बारिश का समय है, तेज धूप हो रही है, अब ये लोगों के पास सर छिपाने तक का जगह नहीं है, खाने तक का जगह नहीं।